हाय दोस्तों, मुझे बहुत लंबे सफ़र में घर से निकलना है। मैं जल्दी सुबह उठकर नहा धोकर फिर भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करने चला गया दोस्तों। भजे ब्रजे कनंदनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। कुछ देर मैंने ध्यान किया और मेरा सफ़र कामयाब रहे, इसलिए मैंने भगवान जी के चरणों में प्रार्थना किया। फिर दोस्तों अब खाने की बारी। सुबह फुल पैक, इसलिए दोस्तों मैंने चावल, सब्जी, दाल और ये अचार, चटनी सब फुल पैक खाना खा के फिर दोस्तों मैं शुरू हो गया अपने सफ़र पे। वो है मेरा ज्ञानम अकेडमी। मैंने अपना बैग ले लिया दोस्तों और मेरे बसंती को मैंने चालू किया और मुझे अभी जाना है ज्ञानम अकेडमी। दिन भर वहाँ काम करने के बाद आफ्टर द नून फिर मुझे निकलना होगा लंबी टूर के लिए। मेरे टूर का हिस्सा आप भी बनिए, मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। मैं निकल गया दोस्तों ज्ञानम अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। मेरा हेड ऑफिस, मेरा सब कुछ दोस्तों। मैं पहुंच गया। एग्ज़ाम चल रहे हैं, एनुअल एग्ज़ाम बच्चों का, तो शांत परिवेश है, कोई हल्ला चिल्ला नहीं है। कुछ एक आध बच्चे वॉशरूम जाने के लिए निकल गया है। मैं निकल गया दोस्तों स्कूल राउंड अप के लिए। तो देखता हूँ एग्ज़ाम सेल में सभी बिजी हैं। मृदुल सर, सुमन मैम, आदित्य सर, प्रणाली मैम, राजीव सर, सजेदा मैम और ये हमारे मृदुल सर चश्मा लगा के बैठे हैं। एग्ज़ाम सेल में धड़ाधड़ काम चल रहा है क्योंकि इन दिनों एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन चल रहा है। तो क्वेश्चन पेपर का प्रिपरेशन करना, डीटीपी करना, वेरिफिकेशन करना, फिर एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचाना, कॉपी रिसीविंग करना। दोस्तों एग्ज़ाम आज का ख़त्म हो गया है, तो ये हमारे नन्हे मुन्ने जो तितलियां हैं वो बाहर निकल कर बस खेल कूद करने लगे। मैंने आपको बताया था जैसे ही मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ ना दोस्तों, ये सारे बच्चे जो है ना मेरे पास झुंड बनाकर आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी मज़ा आता है बाद में अपना वीडियो देखने के लिए। तो सारे बच्चे इधर उधर कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स आके अपने बच्चों के ले गए, कुछ स्कूल बस पे जाएंगे, कुछ अदर वैन से जाएंगे। तो इनमें खेल कूद हो रही है। इधर ऑफिस में पवित्र सर, अर्पिता मैम भी बैठे हुए हैं। अभी चाय का टाइम है दोस्तों, दोपहर हो चुकी है। ये सीमा और हीरामणि चाय लेके आए, गरम गरम चाय। दोस्तों चाय वाय पीने के बाद अब हमारी बारी है यहाँ से निकलने की, विश्वनाथ जाने की। तो हमने अपनी गाड़ी पे सारे साजो सामान भर लिए। हमको 3-4 दिन का टूर पे जाना है दोस्तों। आप भी बने रहेगा मेरे ब्लॉग पे। मेरा पूरा जो टूर है आप भी देख पाइएगा और आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ की खासियत क्या है, क्या क्या सारे कुछ आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे दोस्तों। भूलिएगा नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के, और प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि ये सारा जो मेरा टूर है, ऑल इंडिया टूर, ये दूसरों तक भी पहुँचे और दूसरे भी इसको देख पाए। तो दोस्तों साजो सामान हमने पैक कर लिया और राजीव सर, हेमंत सर भी मेरे साथ जा रहे हैं। हमको छोड़ने के लिए निकल गए बाबू और पवित्र सर। हमने अपनी गाड़ी घुमाई और निकल गए ज्ञानम अकेडमी से। अब हमको जाना है विश्वनाथ कोर्ट। फिर वहाँ मेरा दोस्त जो है वो इंतज़ार कर रहा है, रजनीकांत शर्मा। फिर हम चारों मिलकर, अर्थात रजनी, मैं, हेमंत सर और राजीव सर मिलके हम जाएंगे गुवाहाटी। आज तो रुकेंगे गुवाहाटी में और फिर हमारा सफ़र कल शुरू होगा। तो दोस्तों पहले जाने से पहले मैं एक बार घर पे आया और कपड़े मैंने चेंज कर लिए और भगवान जी के चरणों में फिर एक बार मैंने प्रणाम किया, ताकि मेरा सफ़र कामयाब रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऊपर वाला मेहरबान, तो सब कुछ ठीक है। मैंने जूता पहन लिया। बैग मैंने सुबह ही आधा पैक करके रखा था, तो अभी फुल पैक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने गाड़ी के सफ़र शुरू की। बसंती को थोड़ा तेल पिलाना था, तो सामने हमारा जो फिलिंग स्टेशन है वहाँ जाके मैंने पेट्रोल भर ली। और दोस्तों ये मेरा सफ़र शुरू हो गया। मैं घर से बाहर रहूँगा 4-5 दिन के लिए। राजीव सर और हेमंत सर अपने घर गए थे, मुझे वहीं से उनको पिकअप करना था, तो वहाँ कुछ देर रुका और वो आके गाड़ी पे चढ़ गए और हम चल दिए दोस्तों विश्वनाथ के लिए। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक्चुअली दोस्तों हमारा जो दूसरा स्कूल है विश्वनाथ में, वहाँ क्वेश्चन पेपर देना था, क्योंकि यहाँ भी एनुअल एग्जामिनेशन चल रहा है। सारे सप्लाईज़ हमारे हेड ऑफिस से ही होता है। तो हम वहाँ चले गए, अरविंद सर भी थे। उनको क्वेश्चन पेपर वगैरह देने के बाद हम चले आए विश्वनाथ कोर्ट बार एसोसिएशन, जहाँ मेरा दोस्त रजनीकांत शर्मा प्रैक्टिस करता है। तभी
कोरोनी ज्ञानम अकादमी से नवीन सर भी आप पहुँचे थे। मैं उनका ऑफिस पे पहुँच गया तो मेरा दोस्त अपने जूनियर्स के साथ फाइनल डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन के लिए वो जब एब्सेंट रहेगा तो कैसे कैसे क्या क्या करना है। फिर वहाँ से दोस्तों हम निकल कर आए और मेरी जो गाड़ी है अभी उसको लेकर रिटर्न हो जाएंगे पवित्र सर और बाबू, और बाकी हम जो है रजनी की गाड़ी में ऐसे गुवाहाटी जाएंगे। सारे हम बैठ लिए और हमारा सफ़र भी सनाचाराली से फिर गुवाहाटी तक का। ये घड़ी मोड़ पार होने के बाद दोस्तों हम आगे चले रहे। यहाँ एक छोटी सी मंदिर है, यहाँ से जो गुजरता है लंबी दौर पे वहाँ माथा टेक के ही जाता है। एक ये अंतरिम विश्वास है मन का, भगवान जी के चरणों में ही वही पालनहार है, सब कुछ वही है। तो यहाँ जो शिव मंदिर है वहाँ रुक कर हमने भी थोड़ा माथा टेक लिया, प्रणाम कर लिया। हे पालनहारे निर्गुण और न्यारे, भगवान जी के चरणों में प्रणाम करने से मन की शांति मिलती है और मन में एक साहस बढ़ता है, एक विश्वास रहता है कि सफ़र में कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। इसलिए हमने भी माथा टेक लिया। फिर देखता हूँ दोस्तों मेरा दोस्त का जो गड्डी है ना, उसका जो आगे का जो ग्लास है थोड़ा गंदा हो गया था, तो उसने एक पेपर निकाल कर उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, क्योंकि शाम के वक्त फिर गाड़ी चलाना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम चले गए, आगे बढ़ते गए, सोतिया पार हुए। फिर हमको अभी जामुगुड़ी से क्रॉस करना है। आजकल नई ब्रिज बनी है तो तेजपुर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले जहाँ 2 घंटा लगता था अभी 45 से 40 मिनट्स में हम पहुँच जाते हैं दोस्तों। तो हम ये कुसुमतला क्रॉस होने के बाद आगे जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसी मजाक भी हो रही है और FM पे गाना भी सुन रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। फिर हम पहुँच गए ये जामुगुड़ी, जहाँ बाई देखती है रोड साइड में पीला पीला एक पीला नहीं एग्जैक्टली एक पिंक कलर का एक फूल पूरा मतलब बिछा हुआ है कालीन की जैसे। दोस्तों ये ब्रिज हम क्रॉस करने के बाद हमको फिर आगे जाना है, तो हम जा रहे हैं दोस्तों। ये सफ़र बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम इंडिया के इस छोर से उस छोर तक जाने वाले हैं। मतलब हम ईस्ट से हम टोटली वेस्ट पे जाने वाले हैं। तो ये सारा जो लंबा रास्ता है, इसकी संस्कृति जो है, वेशभूषा है, खाना है, तरीका है, जीने का स्टाइल है, सारा कुछ इस व्लॉग में आपको रिफ्लेक्शन आ जाएगा। मतलब ये व्लॉग आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आपको इससे बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। बिन गए आपको भी आइडिया हो जाएगा। किसी दिन आपको अगर वहाँ जाना होगा तो आपको कैसे कैसे क्या क्या करना होगा उसका एक आपको इन नटशेल आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से हम पहुंच गए भुमरागुरी ब्रिज, जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना हुआ दूसरा लंबा ब्रिज है, करीब करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा। हम यहां से क्रॉस करने के बाद दोस्तों आगे निकल गए। अभी हमको कोलियाबोर तिनाली से फिर राइट टर्न लेके गुवाहाटी की तरफ मुड़ना है, तो हम चले जा रहे हैं दोस्तों। कोलिया भुमरा ब्रिज क्रॉस करने के बाद थोड़ा जो कोलियाबोर तिनाली है वहाँ ट्रैफिक जम था, तो हमको करीब 2 मिनट तक रुकना पड़ा। फिर ट्रैफिक खुल गई और फिर हमारा सफ़र आगे बढ़ता गया। दोस्तों सूरज ढलने ही वाली है, तो दिन का जो लाइट है वो ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी की बत्ती जल रही है। अभी हमको थोड़ी दूर जाके कुछ नाश्ता वास्ता चाय भी लेना होगा, क्योंकि सुबह खा के जो निकले थे उसके बाद कोई खाना पीना हुआ नहीं। तो हम दोस्तों पहुंच गए ये कुही रेस्टोरेंट। ये बहुत उम्दा एथनिक एक रेस्टोरेंट है जहां आपको टोटली असमीज कल्चर मिल जाएगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग हियर। आपको अंदर जाके पता चलेगा कितना मतलब उम्दा क्वालिटी का और कितना मज़ा आएगा आपको। आप यहाँ जाएंगे ना तो देखेंगे आप जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसको लेके रखा गया है सेल करने के लिए। और यहाँ जो चाय वगैरह दी जाती है, असम चाय यहाँ पिलाया जाता है, जो कॉफ़ी बहुत वंडरफुल क्वालिटी का। और पीठा जो हमारे यहाँ खारू पीठा और आदर्श जो पीठा बनता है, जो असम का जो लोकल कल्चर है ना, फेस्टिवल में भी हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो वो सारे चीज़ें आपको यहाँ एक अच्छा टेस्ट मिल जाएगा। बहुत ही हाइजेनिक और बहुत ही अच्छा। मतलब ऑन द वे टू गुवाहाटी दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई हैव बीन हियर इन दिस रेस्टोरेंट। मुझे ये कहना ही होगा कि इस रोड पे ये एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है और ख़ासकर साफ़ सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और जो यहाँ खाने के लिए जो चीज़ देते हैं ना, हमने कॉफ़ी पिया और हमने कुछ पीठा लिया, तो ये बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा आपको दिखाई दे ही रहा होगा। देखिए ये कैसे जापी है और ये चाय आसाम का लोकल चाय, और बाकी यहाँ पिकल्स है, हनी है, मसाले हैं, जो भी है ना, ये सारे लोकल प्रोडक्ट हैं।
तो आपको यहाँ लोकल एथनिक टच एक मिल ही जाएगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। दोस्तों हम 1-1.5 घंटा यहाँ रुकने के बाद फिर यहाँ से निकल गए। अब ये भी हमको लगभग आधा रास्ता तय करना है, तो हम यहाँ से अभी निकल गए और हमको फिर जाके वहाँ रजनी का जो रूम है वहाँ पर रुकना होगा। तो हम दोस्तों चलते चले गाड़ी से। रात हो चुकी है, गाड़ी की लाइट जल चुकी है, आपको पता चल ही गया होगा। कितनी गाड़ी को क्रॉस करते हुए 2-4 टोल गेट को क्रॉस करते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते रहे। शाम का वक्त थोड़ा भीड़ भाड़ भी रहता है। फिर हम दोस्तों पहुंच गए सीता जोखला जागरूट से थोड़ी दूर आगे। वहाँ एक लोकल मार्केट चलता है और यहाँ लोकल फूड यहाँ मिलता है। तो हम एक जो सेल रोटी बोलते हैं नेपाली कम्युनिटी के फेस्टिवल में खाने वाले, यहाँ बहुत उम्दा क्वालिटी का लोग बनाते हैं। चाय भी बहुत अच्छा देते हैं। हम जब ये वे में रहते हैं ना, ये खाए बगैर हम जाते नहीं हैं। फिर हम वहाँ रुक गए और ये सेल रोटी है, इसको आसामी में खारू पीठा भी हम लोग बोलते हैं, एक चटनी के साथ वाव टेस्ट है। कभी आप इस रास्ते से गुजरेगा ना तो ये बिल्कुल ही चखिएगा, क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना टेस्टी है। लोकल एथनिक फूड जो भी होता है ना, बहुत टेस्टी होता है और हाइजीनिक होता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आज हम जाके रजनी के रूम में वहाँ रुकेंगे गुवाहाटी में, तो हमको खाने का सामान लेके जाना होगा, क्योंकि खुद बना के खाना होगा वहाँ पे। राजीव सर और हेमंत सर तो वहीं रखेंगे, मैं और रजनी सर चले जाएंगे इंडिया के टोटल वेस्ट पे। दोस्तों अभी मैं नाम नहीं बता रहा, आपको बताऊंगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पर, आपको देखता रहना पड़ेगा। वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट डे का सफ़र कहाँ होगा। तो हमने सब्जियां खरीद ली, कुछ टमेटो, बैंगन, आलू, गाजर, जो चीज़ मतलब हमको रिक्वायर्ड होगा, धनिया, ये सारी चीज़ हमने खरीद लिया सीता जोखला से। फिर हम निकल गए धीरे से वहाँ। फिर एक टोल गेट मिला और वहाँ पे फिर फास्टैग से पैसा कट गया, जो रोड टैक्स जो लगता है। वहाँ से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जैसे हम आगे बढ़ते गए दोस्तों, रात घनी होती गई और क्राउड भी बढ़ता गया। शाम के वक्त हर जगह पे भीड़ भड़ा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केटिंग के लिए चले जाते हैं। फिर हम दोस्तों ऐसे पहुँच गए जोराबाट से अब मतलब आप बोल सकते हैं कि जोराबाट पहुँच गए, इसका मतलब हम गुवाहाटी पहुँच गए। ये एक पहाड़ी जैसा इलाका है और बहुत टर्न है। यहाँ से हम टर्न करते हुए निकल गए आगे। यहाँ से भी करीब हमको अभी शायद आधा से 1 घंटा लगेगा। तो मेरे दोस्त की गाड़ी में पेट्रोल की थोड़ी कमी दिखा रही थी, तो ये अभी मेघालय पड़ता है जिस जगह पे हम अभी पेट्रोल डालने के लिए आए हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ थोड़ा पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम कम है, तो मेरे दोस्त ने अपनी गाड़ी पर डीजल डाल लिया। उसके बाद फिर भीड़ बढ़ा के गुवाहाटी को चीरते हुए हम निकल गए। ये हमारी महानगरी है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, यू कैन से गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं गुवाहाटी को। फिर यहाँ से हम अपनी जहाँ रुकना है, मेरे दोस्त का जहाँ रूम है, उसकी ओर हम चले गए। लेकिन मेरा दोस्त बोल रहा था कि उसको कुछ जो आई का स्पेक्स जो है, ग्लास है, उसका पावर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं जाके एक अच्छा सा ऑप्टिकल्स में उसको दिखाना है। तो हम आगे बढ़ते गए। ये चकाचौंध, ये सुंदर गुवाहाटी देखिए, रात का गुवाहाटी कैसे दिखता है दोस्तों। सारे स्ट्रीट लाइट जले हुए हैं। हम एक फ्लाईओवर के नीचे जाकर गाड़ी को हमने पार्क कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त को अभी जाके अपने ग्लास के पावर को चेक करा के और इफ़ पॉसिबल और इफ़ नीडेड उसको चेंज करना था। तो एक बहुत अच्छा एक ऑप्टिकल था यहाँ पे, तो वहाँ जाके उसने चेंज कर लिया और फिर हम धीरे से निकल गए वहाँ से दोस्तों। अभी मेरे दोस्त के रूम पे जाना है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर पे है नहीं, लगभग हम लोग पहुँच ही चुके हैं। रात का करीब 8 बजने वाला है। सारी गुवाहाटी अभी जागी हुई है। एक इंटरेस्टिंग बात पता चला दोस्तों, दुकानदार ने कहा इन दिनों यहाँ भीड़ कम है। तो हमने पूछा क्यों? क्योंकि अभी जो फाइनल देने वाले बच्चे हैं 10th और 12th स्टैंडर्ड के, तो उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे अभी घर से नहीं निकलते हैं। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि 1 महीना, लगभग 1 से 1.5 महीना एग्ज़ाम का ड्यूरेशन में गुवाहाटी में भीड़ कम रहता है। इस मतलब बहुत एंथ्रॉलिंग लगा, क्योंकि इतने कॉन्शियस पेरेंट्स, इतने कॉन्शियस सोसाइटी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो दोस्तों पानी ख़रीदनी थी, क्योंकि अभी वहाँ उसके दोस्त के रूम में बचा हुआ पानी कितना गंदा होगा, ठीक नहीं है। तो पानी की कुछ बॉटल लेने के बाद गली को चीरते हुए फिर हम पहुँच गए अपार्टमेंट।
जहाँ मेरा दोस्त का रूम है। तो गाड़ी उसने पार्क कर दी, अभी नीचे जाके अच्छी तरह से रखना है और सारे साजो सामान को लेकर निकल के जाना है ऊपर की तरफ। ये स्वर्ण जीवन जो विला है, जो मतलब अपार्टमेंट है, वहाँ पहुँच गए। गाड़ी को ठीक जगह पे पार्क कर दिया गया और साजो सामान लेके राइफ सर, हेमंत सर निकल गए और हम भी बचे कुचे जो सामान थे उसको लेके अभी हम अब उसके रूम पे चले जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे फैमिलीज़ रहते हैं, अक्सर टाउन में इसे ही होता है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, फिर फ्लैट में छोटी छोटी फैमिलियाँ। तो ये राजीव सर लिफ्ट से, सामान बहुत था तो लिफ्ट से चले गए। छोटा सा लिफ्ट था इसलिए ज़्यादा हम चढ़े नहीं, क्योंकि वेट ले सकेगा नहीं सकेगा। हेमंत सर सीढ़ी से चल गए और हम भी उनके पीछे पीछे सीढ़ी से पैदल ही ऊपर चलने लगे। दोस्तों, करीब 3rd फ्लोर पे होगा उसका रूम, तो हम पैदल ही वहाँ चले गए दोस्तों, अपना सामान छोटा सा बैग लेके, और पहुँच गए ये मेरा दोस्त का रूम। यहाँ 3 बेड रूम है, किचन है, 2 टॉयलेट है और बहुत अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, गुवाहाटी में मेरा दोस्त का रूम है। तो मुझे पानी पीनी थी तो हेमंत सर ने मुझे गर्म पानी पिलाया, वो फ्लास्क पे लेके आए थे। फिर हमने अपना बिस्तर अभी उसको ठीक करना है, साजो सामान को हमने रख दिया और जो किचन का सामान था, जो सब्जी वगैरह लाए थे, उसको भी रख दिया। अब हमको बेड प्रिपेयर करना है। रात का अभी करीब 8:30 से 9 बजने वाला है। कुछ मिठाइयाँ थी अच्छा क्वालिटी का, खाए बगैर मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने इसको परोस के चख लिया और बाकियों को भी दे दिया। दोस्तों, राजीव सर और हेमंत सर बिजी हो गए खाना बनाने में। ज़्यादा आइटम नहीं बनाना है, शॉर्ट टाइम में बना के फिर खा के सो जाना है, क्योंकि सुबह हमको जल्दी उठना है। तो हेमंत सर, राजीव सर दमादम खाना बनाने लग गए। हमने भी अपना ड्रेस चेंज किया, फ्रेश अप हो गए और करीब 1 घंटे के बाद खाना बन गया और ये टेबल पे अभी परोसने जा रहे हैं हमारे हेमंत सर। उन्होंने क्लीन किया और हम अभी सभी बैठकर, ये आलू पिटिका बोलते हैं, आलू से बनाया जाता है आलू पिटिका, फिर चावल और दाल वगैरह हमने नहीं बनाया क्योंकि अभी टाइम नहीं था। और ये टमाटो की चटनी राजीव सर ने बहुत टेस्टी, दिखने में टेस्टी लग रहा है और मुझे थोड़ा घी होता तो अच्छा लगता, मैंने बोला, तो मेरे दोस्त ने घी का डब्बा जो था मेरे सामने रख दिया। फिर हम चारों ने बहुत चाव से खाना खाया। दिखने में सिंपल लगता है लेकिन बहुत हेल्दी फूड है और बहुत टेस्टी बनाया था। तो चारों ने हमने खा लिया, फिर बेड को प्रिपेयर कर लिया। करीब 11 बजने वाला है दोस्तों, कल जल्दी उठना है। तो बाय बाय।